सो हे एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं घूमने फिरने की वीडियो बनाता हूँ, साथ ही कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर भी करता हूँ। लेकिन आज की इस व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही फेमस एक्टर का फार्म हाउस। अब वो फार्म हाउस कौन से एक्टर का मैं वहाँ चल कर आपको बताने वाला हूँ। बट इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उस एक्टर ने यहाँ पर फार्म हाउस क्यों लिया जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। वहाँ पे एग्जैक्टली मेरे लोकेशन के जस्ट 500 मीटर की दूरी के ऊपर ही उन्होंने फार्म हाउस लेके रखा हुआ है। अब उन्होंने अभी नहीं लिया है, उन्होंने पहले लेके रखा होगा, आई थिंक कई सालों पहले। लेकिन उन्होंने क्यों लिया उसको हम समझते हैं। उस यहाँ पर लेने का रीज़न ये है कि ये है ना एक डेवलपिंग एरिया है। यहाँ पर कई सारी कंपनीज़ है, इंडस्ट्रियल एरिया है। ये कंप्लीट जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना, ये पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है ना। तो यहाँ पर इस लैंड की डिमांड है और एक इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ पर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है ना। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना बड़ा फार्म हाउस उन्होंने यहाँ पर लेके रखा हुआ है और अच्छे तरीके से मेंटेन भी करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही यहाँ पर भी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर भी नरेगा का काम चलता है ना। नरेगा जॉब जो होता है ना, वो यहाँ पर भी चलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए बैक में यहाँ पर भी कुछ लेडीज़ वगैरह है जो यहाँ पर काम करें। लेकिन लेडीज़ का आप कंडीशन देख सकते हैं कितनी, मतलब कितनी एज के अंदर है। इसका एज आप गैस कर सकते हैं। आई थिंक आप देखो, इनकी एज हो सकती है ना। यहाँ पर कुछ इस तरह का काम चल रहा था, देखो। और ये नरेगा का काम है, ठीक है। और नरेगा के अंदर इस तरह की लेडीज़ों को भी यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। जिनका एज इतना ज़्यादा हो चुका है उनको भी नरेगा जॉब के अंदर अलाउ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इनकी एज, आप गैस करो कितना होगा। आई थिंक 60+, 50 to 60+। तो इनको भी, इस तरह की औरतों को भी यहाँ पर नरेगा जॉब के अंदर एंट्री मिल रही है। उनको वहाँ पर अलाउ किया जा रहा है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये तो रही यहाँ की बात। बाकी नरेगा के अंदर किस तरह से काम होता है ना, काम कम बातें ज़्यादा होती है। काम तो लोग बहुत करते हैं, इंजॉय ज़्यादा करते हैं। इंजॉयमेंट वहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी नोटिस करने वाला नहीं होता है। अपना आओ काम करो। और यहाँ पर भी ऐसा होता है, हमारे गांव के अंदर भी होता है, यहाँ पर भी होता है। बाकी यहाँ पर भी कुछ प्लॉट्स वगैरह कटे हुए हैं। मैं प्लॉट्स का आपको डिमांड दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर देखो आदित्यराम एम्पायर 2 है, जिसका देखो विला प्लॉट एट केलम्बाकम एंड 42 लाख। तो डिमांड बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर। जो लैंड है ना, लेना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। इतना मतलब यहाँ पर रेट बढ़ गया ना लैंड का, आप पूछो मत। मतलब 42 लाख रुपी। और उसका आई थिंक मैंने आपको वो नहीं दिखाया कि ये कितना आपको स्क्वायर फीट देगा। और आगे बोर्ड मिलेगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना स्क्वायर फीट के अंदर आपको कितना पेमेंट पे करना पड़ेगा। मतलब बहुत महंगे महंगे प्लॉट यहाँ पर मिल रहा है। बाकी मैं अभी जा रहा हूँ उसी फार्म हाउस के ऊपर जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो कौन से एक्टर का है। बाकी सिटी के अंदर रहो भले, लेकिन यहाँ पर गंदगी आप देखो ना। Everywhere you can see, you will find trash. Everywhere you find trash. लोग है ना यहाँ पर समझते नहीं है। लोगों की थिंकिंग यहाँ पर ही नहीं, इवन पूरी इंडिया के अंदर लोगों की जो थिंकिंग है ना, उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने, अपने प्रधानमंत्री ने एक कैंपेन भी चला के रखा है कि स्वच्छ भारत को लेकर, है ना। तो लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, एवरीवेयर यू फाइंड ट्रैश ऑन द रोड, ऑन द बिसाइड ऑफ द रोड। यहाँ पर सामने देखो, मतलब अपना इंडिया है तो इसको साफ रखना, इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू फिक्स इन आवर माइंड, गॉट इट। सो मैं आपको दिखाना, मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ। मैं आपको दिखाना वाला वो फार्म हाउस कि वो कौन से एक्टर का है, मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले वहाँ का लोकेशन एंड आप उस फार्म का साइज़ देखो कि कितना बड़ा है। और लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन से एक्टर का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये फार्म हाउस यहाँ से चालू होता है। यहाँ से फार्म हाउस चलता हुआ अंदर दीवार के उस तरफ, ठीक है, दीवार के उस तरफ। यहाँ पर जो बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री के उस तरफ फार्म हाउस चालू होता है। और कहाँ पे ख़त्म होगा ना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है। और यहाँ पर लेने का रीज़न क्या है ना, कि यहाँ पर कि आने वाले दिनों के अंदर ये लोग यहाँ पर अपार्टमेंट रेडी करेंगे।
अपार्टमेंट यहाँ पर उस चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कंपनियाँ बन सकती है, अलग अलग तरह के अपार्टमेंट बन सकते हैं जहाँ पर लोग रहेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर लेबर आते हैं वगैरह बाहर से, तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। बाकी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखो अभी भी बाउंड्री देखो आप। यहाँ पर इस फार्म हाउस के 2 से 3 गेट है, मैं आपको दिखाना वाला 2 गेट ये कहाँ पर है। एक तो मेरे जस्ट सामने है गेट, मैं आपको दिखाना वाला हूँ, जहाँ पर एक औरत का सफाई कर रही है, और यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एंट्री गेट है, और यहाँ से अंदर बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है। एक्चुअली क्या है कि अंदर एंट्री मिलता नहीं है, और मैंने इनको पूछा भी नहीं है, लेकिन मुझे अंदर जाना भी नहीं है। मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ, देखिए मतलब कितना लंबा चौड़ा फैला हुआ और इतना वेल मेंटेन्ड, किस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। एक औरत, पर्टिकुलर औरत यहाँ पर उसको सफाई कर रही है, कितना मतलब वेल मेंटेन, कितना बड़ा और कितना साफ़ सफाई करके गार्डन की तरह इसको बना के रखा हुआ है। एक औरत है, उसको पर टाइम के अकॉर्डिंग उसको सफाई कर रही है। एक ही औरत नहीं होगा, अलग अलग औरत भी यहाँ पर काम कर रही होगी। फिलहाल मैंने आपको एक औरत दिखाई है ना, तो ये कुछ इतना बड़ा है, और भी है, मैं आपको दिखाना वाला हूँ। यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता है, इससे भी बड़ा है, मैं आपको दिखाना वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर मेन रोड के ऊपर पहुँच चुका हूँ, और मेन रोड के ऊपर जाएंगे और वहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना बड़ा है, और आगे लास्ट में आपको बताऊँगा कौन से एक्टर का है, ठीक है। सो साउथ इंडिया के अंदर बना हुआ, तो ज़्यादा चांसेस है कि साउथ इंडियन एक्ट्रेस का ही हो। सो यू हैव टू गेस हु वुड बी, ओके। तो मैं यहाँ पर मेन रोड के ऊपर पहुँच चुका हूँ, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेन रोड के ऊपर ये फार्म हाउस अभी भी चालू है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह का बस स्टैंड बना हुआ है, और वो साइड में भी एक बस स्टैंड बना हुआ है, ठीक है। और फार्म हाउस अभी भी चालू है, ठीक है। आप बाउंड्री आप देख सकते हैं। वो फार्म हाउस का दूसरा जो गेट है ना, वो उधर मेन रोड के ऊपर है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आ चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ से होगा तो 50 to 80 to 70 मीटर होगा आई थिंक। तो मैं अभी चल के आपको दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 500 मीटर चलकर आ चुका हूँ पूरे बार। मेरे रूम से, मेरी लोकेशन से, मेरी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ से 500 मीटर है, ठीक है। मैप के अंदर दिखा रहा है। तो बाउंड्रीज अभी भी चालू हुआ, और गंदगी यहाँ पर देखो ना, मतलब ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, लोग यहाँ पर समझते नहीं हैं। नो, नॉट एट ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज अवर माइंडसेट, it's our home, it's our country, so we have to treat like our home, right? क्योंकि अपने घर में हम लोग गंदगी नहीं करते, लेकिन अपने इंडिया के अंदर हम लोग गंदगी कर रहे हैं। सो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। बाकी विदेशों के अंदर आप जाकर देखो, वहाँ पर सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। अगर आप लोग गंदगी रोड के ऊपर करेंगे तो आपके ऊपर फाइन वगैरह काटा जाएगा, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। जिस तरह से लोग यहाँ पर लोगों के सामने कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो वो चलते ही जाएंगे, है ना। तो ये है इसका सेकंड गेट, ये है इसका यहाँ पर सेकंड गेट, और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा नज़दीक जाकर कि किस तरह का है। आई थिंक आपको तो देखा आपने, मतलब कितना बड़ा है ना। तो ये फार्म हाउस कौन से एक्टर का मैं अभी आपको रिवील करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो, इसके सामने जस्ट यहाँ पर पॉल्पिंग महल है, जहाँ पर अलग अलग तरह की शादियाँ यहाँ पर होती है। तो लोग इस महल को बुक करते हैं, और वेडिंग जो भी फंक्शन होता है वो यहाँ पर वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसके जस्ट पास में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है, रेस्टोरेंट प्लस यहाँ पर पॉल्पिंग महल, जहाँ पर शादियाँ वगैरह अरेंज की जाती है। तो ये यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है। अभी मैं आपको रिवील करता हूँ कि कौन से एक्टर का है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है बहुत ही बड़े सुपरस्टार, इंडिया के बहुत ही बड़े सुपरस्टार, जिसका नाम है रजनीकांत। तो ये है रजनीकांत, और आप पर नेट के अंदर भी, मैप के अंदर भी सर्च कर सकते हैं रजनी फार्म करके, रजनी गार्डन करके, तो आपको ये वाला लोकेशन मिल जाएगा। रजनी गार्डन जस्ट मेरे एग्जैक्ट लोकेशन से 500 मीटर दूर है, और ये रजनीकांत का गार्डन है,
जहाँ पर रजनीकांत अक्सर आते भी है। रजनीकांत यहाँ पर आते भी है, इसको यहाँ पर नोटिस भी करते हैं कि किस तरह से काम वगैरह चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो मतलब ये इसको लेने का रीज़न क्या ना, ये एक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, ये एक डेवलपिंग एरिया है और यहाँ पर लैंड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है लैंड की। तो कल उठ के रजनीकांत सर जो भी है वो यहाँ पर अपना कल अपार्टमेंट खड़ा कर सकता है, बिजनेस खड़ा कर सकता है और लैंड को सेल आउट भी कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और इस लैंड की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर आपको इस लोकेशन के ऊपर आपको बहुत, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना उसके जस्ट पास में सिटी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, एजुकेशन सिस्टम बहुत तगड़ा है यहाँ पर, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसके आसपास में बहुत तगड़ा है। प्लस इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, टाटा की, अंबानी की, TCS IT कंपनियाँ वगैरह बहुत बड़ा यहाँ पर फैला हुआ है। जस्ट मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरे लोकेशन से जस्ट 3 से 4 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आपको ढेर सारी कंपनियाँ मिल जाएगी। तो मतलब इस लैंड का मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है। डेट्स वाई ही हैज़ इन्वेस्टेड हिज अमाउंट हियर इन दिस लोकेशन, लाइक यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ मी रजनी फार्म। तो यही है रजनी फार्म। मैं इतना धूप के अंदर चल के गया ना, सांस फूल रहा और बहुत ज़्यादा गर्मी है यार भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये है रजनीकांत गार्डन, आप नेट को ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो आज की इस व्लॉग के अंदर मेरा मेन फोकस यही था कि मैं आपको रजनी गार्डन दिखाऊँ। बाकी सब बढ़िया एंड आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर घूमने फिरने की वीडियो बनाता हूँ। मेरा मेन फोकस ये होता है कि मैं घूमने फिरने की वीडियो बनाता हूँ, प्लस नई नई चीज़ों का एक्सप्लोर करके आपके साथ में वीडियो शेयर करना। मेरा मेन मोटो यही होता है व्लॉगिंग करने का। बाकी सब बढ़िया। आई होप कि आज का ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड ऐसे बेहतरीन कंटेंट लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।